जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35A हटवण्यास 2 वर्ष पूर्ण झाली। या 2 वर्षात काश्मीरमध्ये बदलाचे दावे केले जात होते आणि हे बदल झाल्याचं काश्मीरी लोकांचं म्हणणं आहे। यातच काश्मीरी पंडित काश्मीरमध्ये परत वास्तव्य करण्यासाठी सरकारला आणखी सुरक्षेची मागणी करत आहे। सन युतन भाषा गोड तथ शारदा तब शारदा पीठ पे करान अकिस सतन पे कत कशर लेखान हिंद बट तम लेखान हिंदीस मज देवनागरी भाषा तो मुसलमान लेखान उर्दू भाषा मगर पानवन मुसलमान तो बट हिंद पान करान जबान मज कत यह पहचान कशर जबान कि यह सारे कशर अकिस सतन जोड़ान। हा संवाद काश्मीर भाषेतील आहे। काश्मीरला कोण ओळखत नाही। कोणत्याही भागाची भौगोलिक आणि सांस्कृतिक ओळख तेथील भाषा, जेवण आणि राहणीमानाने होते। संस्कृतीवर नवीन आवरण चढतात आणि समुदायाचा सामूहिक विकास होतो। मात्र काश्मीरी पंडितांचं काहीसं वेगळं झालं, कारण ते जीवन जगत तर आहेत, मात्र त्यांची सांस्कृतिक पाळंमुळं पुरती उखडली गेली आहेत। 2 वर्षांपूर्वी ही पाळंमुळं पुन्हा एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न कलम 370 आणि 35A हटवून करण्यात आला। मात्र यात देश यशस्वी झाला का, हा मोठा प्रश्न आहे। आपल्या जमिनीवर फुटीरवाद्यांनी लावलेल्या आगीमुळं उद्ध्वस्त झालेल्या काश्मीरी पंडितांना विस्थापनेचा त्रास सहन करावा लागला। ही झळ सोसत असलेल्या काश्मीरी पंडितांच्या भावना अनेक प्रश्नांपेक्षा मोठ्या आहेत। काश्मीर आपल्यासाठी जमिनीचा तुकडा असू शकतो, मात्र काश्मीरी पंडितांसाठी ही जागा त्यांचा आत्मा आहे। कश्मीर की अहमियत हमारे दिल में तो कभी कम नहीं हुई, कभी कम नहीं हुई, मगर ये मलाल हमेशा रहा कि हम वहाँ जा नहीं पाए, हम वहाँ रह नहीं पाए, वहाँ से हम निकल गए। उसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। बहुत सुंदर जगह है, सिर्फ सुंदरता ही वहाँ पर नहीं कहते, उसकी मिट्टी के अंदर ही एक अजीब सी फीचर्स है जो हमको वहाँ पर खींच ले आते हैं। ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, मगर आप भी अगर वहाँ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता वहाँ की यादें आप भुला सकते हैं। वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल्स था जो कि ये इतना अपहीबल आ गया, मगर एक नॉर्मल लाइफ वहाँ की जो थी शुरुआत में वो काफ़ी सुंदर थी। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से वो बदलाव वहाँ पर आए, जिस तरीके से मिलिटेंसी आई, उसके वजह से भले ही लोगों के बीच में वो भेदभाव पैदा हुआ, मगर फिर भी अगर देखा जाए अंदर से तो बहुत ज़्यादा नहीं था, इतना दुख नहीं था एक दूसरे के प्रति। मगर जब वो बात आती थी तो फिर एकदम अलग हो जाते थे। विस्थापित झालेल्या काश्मीरी पंडितांनी आता जगभरात आपलं बस्तान मांडलंय। केंद्र सरकारनं पुढाकार घेतल्यानंतर काश्मीरी पंडितांचं मनोबल वाढलं आहे। मात्र काश्मीर इथं परत जाऊन आपला संसार थाटण्यासाठी त्यांच्या मनात भीती कायम आहे। त्यामुळे भीती संपवण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे। अब धीरे धीरे फिर भी पूरा से घटनाक्रम फिर से रिरोल करना पड़ेगा और हम लोगों को जाना पड़े। तो ये सबसे पहले जो चीज़ है, ये हम जैसे उम्र वाले जो उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसके साथ जुड़े हुए हैं, इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हमारे उम्र वाले तुरंत जाना चाहेंगे। उसमें कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं। अब दिक्कत यह है कि हम लोगों की जो घर वार थे, ज़मीनें थी, वो हमको कभी किसी को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, बेटियों की शादी वादी के लिए। तो अभी वो लोगों के पास कुछ रहा नहीं। अगर जिसके पास है तो उसको जला दिया गया है। तो अभी इस उम्र में हम लोगों के लिए फिर से अपने घर वर बनाना संभव नहीं है। तो अगर हम लोगों को गवर्नमेंट कुछ मदद करे और हमको कुछ फर्निश अकोमोडेशन लीज पे दे, तो हम जैसे लोग कम से कम 1000 फैमिलीज, मुझे पक्का यकीन है कि वो जाना चाहेंगे। आयुष्यात काम करून अर्थार्जन करण्याचा संघर्ष संपलेल्या वृद्धांना आता देखील आपल्या मायभूमीत परत जाण्याची ओढ आहे। मात्र यासाठी त्यांना सुरक्षेची अपेक्षा आहे। तर यातच काश्मीर आता बदलत असल्याचं ते मानतायत। कश्मीर जैसी वादी जहाँ पर इतना सुंदर जलवायु है, इतना सुंदर आबो हवा है, वहाँ पर आप रहते हो, इतना खुश है ना। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि सो हैप्पी। अब मैंने पूछा तुमको इतनी हैप्पी, 370 हट गया। आखिर 370 से क्या हुआ? बोले वी फील अवर सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। तो ये जो फीलिंग आई है वहाँ के लोगों के अंदर कि हम अब अलग नहीं हैं,
हम भारत के एक अंग हैं और भारत के साथ हमारा वो अटूट नाता जो था आज हम महसूस करना शुरू कर रहे हैं। तो वो जो फीलिंग उन लोगों के अंदर है वो बहुत ज़बरदस्त है। काश्मीर हा भौगोलिकदृष्ट्या भारतासाठी महत्त्वाचा आहेच, तर हा भाग देशाच्या धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक विकासाच्या वाटेत अग्रेसर भूमिकेत आहे. काश्मीरी पंडितांनुसार कलम 370 हटवल्यानंतर आता जम्मू काश्मीर भारताचा भाग झालाय आणि यामुळं अनेक भेदभाव संपुष्टात आले आहेत. 30 साल हो गए कश्मीर छोड़े हुए, अभी मैं वहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन न्यूज़ में जो हम देखते हैं या वहाँ बात करने से हमें जो पता चलता है कि और मेन चीज़ जो इस गवर्नमेंट की वजह से जो बदलाव आया दैट इज़ इंटीग्रेशन. पहले जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन एक होता था और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक और, तो उस चीज़ में जो डिफरेंस आ गया वो वाकई में सराहनीय है. और खासकर जेंडर बायस जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गर्ल्स पे जो इम्पोज किया जाता था, अगर वो आउट ऑफ स्टेट शादी करती तो उनको वहाँ की प्रॉपर्टी में अपने मालिकाना हक वो खो देती थी. तो ये 370 हटने से वो चीज़ हट गई और इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इंडिया इज़ नाउ वन. सरकारनं भविष्यातील काश्मीरसाठी दाखवलेलं स्वप्न काश्मीरी पंडितांसाठी मोठं आहे. यातच जुनं काश्मीर वसण्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगणं कठीण आहे. काश्मीरींनी स्वतःला देशाशी जोडण्यासाठी स्वतः अनेक बदल केले. संस्कृत भाषेपासून तयार झालेली काश्मीरची शारदा ही मूळ भाषा हिंदी भाषेशी जोडण्यासाठी आता देवनागरी लिपीत लिहिली जाते आहे आणि यामुळं ही भाषा शिकणं देशवासियांसाठी सोपं होणार आहे. तर यासाठीच नव्यानं या भाषेतील स्वर, व्यंजनं आणि वर्णमाला तयार केली जाते आहे. सोन कश्मीर, नुंदबोन कश्मीर, सोन वतन, श्याम रंग बंबरो यूथ क्या चुप सुना लानो